as common teachers, and of course many of us who are more part of the movement are activists, why this is a very dark time for us. Whenever our country is supposed to think about the future of its education system, obviously the agenda, the focus should be on हम और कितने युवकों को जो सिस्टम के बाहर हैं, जो मार्जिन्स में हैं, जो यूनिवर्सिटीज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको हम कैसे एक मौका दें कि वो हमारी यूनिवर्सिटीज तक पहुंचे, हमारे पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज तक पहुंचे, अच्छी पढ़ाई को उनको एक्सेस मिले और वो अपने इनहेरिटेड इनइक्वालिटीज से आगे बढ़कर एक नई जिंदगी जी सके. Policy after policy, and there's a history of this, and of course in the last few years under the current regime the policy onslaught has been more intensive and channelized towards making higher education in this country more expensive, more exclusive. Why do I say that? One very important demand of today's action program is the HECI bill, which we expect is going to be tabled very soon in the parliament. Now, many times we don't necessarily read all documents very carefully, but we are ultimately in such difficult times now, confronted with so many things inside our classrooms, in our colleges, in our university spaces, that we no longer can enjoy the luxury of leaving policy level document reading analysis to some other people in DUTA. No. Every teacher in every public funded university, particularly in BU, needs to know what HECI bill is. But ironically, colleagues, where is the HECI bill? We are working with a 2018 draft that was last made public. What is actually going to be tabled in the parliament very soon, we have no access to. This is the level of opaqueness. And when things are opaque, जब चीजें छुपाई जाती है लास्ट मोमेंट तक, तब ज्यादा शक होता है. और इससे भी शक होता है क्योंकि 2018 का जो वर्जन आया था उसको हम पोस्टपोन कर पाए, और इसमें डूटा की भी भागीदारी थी, आईफक्टो की भी भागीदारी थी, फेडकुटा की भी भागीदारी थी, और फर्दर कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल इंडिया टीचर्स मूवमेंट बहुत जरूरी था उस पल पे भी और आज भी. ओवर एंड अबव एवरीथिंग, HECI के अलग अलग जो प्रावधान थे, 2018 का वर्जन देख लीजिए, उसी की रूपरेखा के अराउंड नया बिल आएगा कि इंस्टीट्यूशंस जो पब्लिकली फंडेड हैं वो आप लोन बेस्ड मॉडल पे काम करेंगे, उनके फंक्शनिंग एज मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशन देख लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूशंस देख लिए, तो ड्रॉप आउट्स हैं वो ज्यादातर इनके मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के बच्चे हैं, उनका है क्योंकि वो इतनी फीस नहीं दे सकते, क्योंकि इसको हेफा जो लोन लिया वापस करना पड़ेगा, उसके लिए हमें फीस भी बढ़ानी पड़ेगी. आप ये सरकार चाहती है किसी तरह से प्राइवेटाइजेशन और कंट्रेक्चुअलाइजेशन कर दिया जाए, जो समाज यहां तक पहुंचा था वो आगे तक ना पहुंच पाए. तो और इसके साथ मैं अपनी बात कि हैफा से लोन लो, हैफा से लोन लो. हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी से अगर हम लोन लेंगे तो उसको रिटर्न करना है. आपने देखा होगा पिछले कई सालों में जो फी एनहांसमेंट हो रहा है उससे जो इकोनॉमिकली पुअर सेक्शंस हैं उनका खत्म होता जा रहा है. आपका वो उनके लिए पढ़ाई बड़ी मुश्किल होती जा रही है. तो मुझे लगता है कि HECI जैसे 2018 में जब ये आया था, जिस तरह से रिजेक्ट हुआ था, हम लोग इसके लिए काम करें. मैं नेगी से कहूँगा इस पे सरकार को विद सिग्नेचर्स ऑफ टीचर्स एक रेजोल्यूशन भेजे कि हम लोग HECI के सख्त खिलाफ हैं और ये पार्लियामेंट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे टोटल सरकार की मंशा क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लेना कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर,
और फंडिंग को जो है वो आपको सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम में, और आपको जो है 2018 के बाद आपने देखा होगा नए कॉलेजेस में कोई भी नए कोर्सेज जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं हुए। तो वो यूजीसी कहती है कि आप सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में कोर्सेज स्टार्ट कीजिए। और दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले 3-4 साल में जो भी कोर्सेज आए, मोस्ट ऑफ देम आर सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज। एफओटी में जो कोर्सेज आए वो आप देखिए सारे सेल्फ फाइनेंसिंग, और टीचर्स का स्टूडेंट्स का जो है पैसा बढ़ा। जब ओबीसी एक्सपेंशन आया तो हर कॉलेज को 15 से 20 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया, और ओबीसी एक्सपेंशन में 54% जो है टीचिंग पोस्ट दी गई, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो 4,000, 4,500, 5,000, 5,500 और आगे भी जो है 1,500-2,000 अपॉइंटमेंट बचे हुए हैं, उस एक्सपेंशन की वजह से आज अपॉइंटमेंट्स हो पाए। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस एक्सपेंशन आया तब केवल जो है आपको क्या दिया गया, केवल स्टूडेंट्स का नंबर जो है 25% बढ़ा दिया गया। ना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई पैसा दिया गया, ना कोई जो है आपको ईडब्ल्यूएस में पोस्ट दी गई, जिसकी वजह से जो है कॉलेजेस में आपने देखा होगा 4th ईयर में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वी डोंट हैव प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर टू कंडक्ट क्लासेस इन द कॉलेजेस। तो ये एक बड़ी जायज मांग है हमारी कि ईडब्ल्यूएस एक्सपेंशन में जो है इमीडिएटली एडिशनल पोस्ट रिलीज की जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दिया जाए, क्योंकि आप कहते हैं कि और रिसर्च एंड डेवलपमेंट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपको लोन लेना होगा हैफा से, तो हैफो को इनको एबॉलिश करना चाहिए टोटली। इसके अलावा एक नया ट्रेंड आप देखिए 2021, 22, 23 में जो ओपीएस को लेके गवर्नमेंट सर्कुलर्स आए, उसमें जो है 22 दिसंबर 2003 से पहले जो पोस्ट एडवर्टाइज हुई, 2004 में 5 में कभी अपॉइंटमेंट हुआ उनको ओपीएस ऑफर किया जा सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस पर एक सर्कुलर भी निकाला था, लेकिन बाद में उसको विड्रॉ किया। ऐसे इन सर्विस अगर डिवाइस होता है तो आपको जो है फैमिली कैन ऑफ फॉर ओपीएस, ऐसे ग्रेचुइटी जो है आपका 20 लाख से गवर्नमेंट सर्विस के लिए 25 लाख कर दिया गया, लेकिन हमारे लिए वही 20 लाख है। ये तीनों के लिए जो सरकार रीजन देती है वो ये देती है क्योंकि आप ऑटोनोमस हैं, इसलिए आपको ये जो फैसिलिटीज हैं, ये जो प्रोविजंस है, ये आप पे नहीं लागू होते। आने वाले समय में क्या, या आप देखिए फाइनेंस बिल 2025, इसमें जो है आपका जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज है उस पर वो बोलते हैं कि आपका 8 पे कमीशन रिटायर्ड एम्प्लॉइज पे नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि सरकार उस तरफ बढ़ रही है जब हमें कहेगी कि आप पे 8 पे कमीशन नहीं लगेगा क्योंकि आप ऑटोनोमस हैं। तो अगर हम मिलकर नहीं लड़ेंगे ऑटोनॉमी के नाम पे, जो प्रोविजंस जो है गवर्नमेंट के लिए सर्वेंट्स के लिए आ रहे हैं, उन्होंने वो दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों में लागू करना बंद कर दिया है। ऑटोनॉमस के नाम पे जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है वहाँ पे वो बोलते हैं कि आप ऑटोनॉमस है, और जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें होती हैं वहाँ पे बोलते हैं हम टोटल जो है करिकुलम, जो कि यूनिवर्सिटी का राइट होना चाहिए, वो करिकुलम भी वहीं से आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर हम लोग सब मिलके लड़ेंगे तो कोई उसमें दो राय नहीं है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो जो है एक्सपेक्ट होंगी और जल्दी से जल्दी हमारी डिमांड्स जो है मानी जाएंगी। मैं नेगी जी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे आने वाले समय में आप दूटा के आंदोलन को और तेज कीजिए, क्योंकि जितना हम जो है सस्टेन करेंगे उतना ही हम लोगों की मांगे जो हैं पूरी की जाएंगी। और एक नारे के साथ दोबारा मैं यहीं पे खत्म करता हूं। गुड एंड इसको पूरा करने के लिए ये सब कार्य जो हमारा आज धरना है, चाहे मेरा अपना मानना ये है कि वो यूजीसी के नाम भी होता है, किसी और की एजेंसी के नाम भी होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे बात पड़ता है कि हमारे पैसे पूरे आगे नहीं आए, क्योंकि बिल्कुल करते हैं। यूजीसी के रहते हुए ही आ रहा है।
नहीं, हमारी बात को अब यूजीसी के रहते हुए हिपा आ रहा है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि यूजीसी बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम पूरे हायर एजुकेशन का जो कैरेक्टर है हमारा पिछले 70 साल पर्पस क्या है? हमारा पर्पस जो फाउंडिंग फादर्स ने ऐसे लेड आउट डेमोन्स्ट्रेशन किया करने कि का और कैसे अपनी हायर बात उठाने एजुकेशन का के है अंदर सोशल कि जस्टिस को हायर प्रोटेक्ट किया एजुकेशन जाए, फंडिंग पैटर्न जो कैसे है सबके लिए एक्सेसिबल पब्लिक किया फंडिंग जो जाए, है वो कैसे 100% सबके लिए कंप्लीट होना अफोर्डेबल चाहिए। किया जाए, जो दलित उसके है, लिए जो रिक्वायर्ड आदिवासी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो में पैसा पिछड़े चाहिए वो वर्ग के मिलना लोग चाहिए। हैं, दो जो जितनी हमको पोस्टें चाहिए challenged थी हैं, वो सब जो हमको women मिलना हैं, चाहिए। उनके लिए कैसे हम और हायर एजुकेशन को लेकर जा जो पाए। हमारा तो गवर्नेंस दिल्ली का मॉडल है, टीचर उसके बाद आता एसोसिएशन गवर्नेंस, हमेशा उसके लिए लड़ते वो बड़ा रही है। इंपॉर्टेंट है। उसके साथ क्योंकि साथ पुराना हमारे जो बिल था टीचर्स उसके का अंदर जो सर्विस गवर्नेंस का कंडीशंस तरीका को बताया लेकर के भी जो डिमांड है वो एक वो है यूजी का मॉडल तो आए आप उसके उन सब अंदर के जो लिए है हम आए एकेडमिशियंस हैं का और ये लड़ाई लड़ी है। पार्टिसिपेशन तो बढ़ा के हम दिखाया वो लेकिन चीजों उनका के लिए तरीका संघर्ष कि करेंगे। कौन होंगे वो देखिए एनईपी 2020 वो आने हमें के बाद मंजूर नहीं है। मतलब प्रॉब्लम उन्होंने क्या हो रहा है कि हमारी ग्रांट इलेक्शन खत्म प्रोसेस की को जा ना रही है, करके लोन पे ले नॉमिनेशन जा रहे के हैं। प्रोसेस आपको पे ज्यादा जोर समझना दिया। ये पड़ेगा कि लोन आने से आप कहेंगे अब लोन हायर में क्या एजुकेशन दिक्कत के है? अंदर अगर देखिए, मान लोन में लीजिए दिक्कत कि क्या है गवर्नमेंट के कि अंदर हमारे पास कोई सोर्स हम ऑफ इनकम नहीं है। डेमोक्रेटिकली आपने इलेक्टेड लोन लिया कंपोनेंट को तो माइनस आप करके अपने देंगे। इनकम से ही उसको चुकाओगे। तो आप ये वो समझ सकते इनकम हैं हमारे कि पास है नहीं, यूनिवर्सिटीज के इनकम का अंदर एक जिस ही तरह जरिया है कि से हम स्टूडेंट से फीस लें। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का ऑफिसर्स फीस खासतौर अगर पे वाइस बढ़ाते हैं चांसलर्स तो अपनी कौन दादागिरी लोग करते अफेक्टेड हैं। होंगे? जो लोग दलित हैं, अगर इलेक्टेड जो कंपोनेंट ना आदिवासी रह हैं, जाए और जो सिर्फ पिछड़े नॉमिनीज वर्ग से रह आते हैं, जाएं women हैं, तो आप वो समझ affected सकते हैं कि होंगे। यूनिवर्सिटी उसके की खिलाफ हमारी गवर्नेंस जो लड़ाई है वो और इस दिशा में चल अगला पड़ेगा कदम जहां क्या पर है? कार्य जो करना हायर मुश्किल हो जाएगा एजुकेशन काउंसिल और खास तौर इंडिया पे बिल है, इंडिपेंडेंट ये तरीके से कार्य करना रेगुलेटरी मुश्किल बॉडी हो है। जाएगा। तो ये बातों रेगुलेशन को को मुझे और लगता है कि कोई फंडिंग कमेटी को बना अलग किया जा रहा है। इसका साफ और इसमें मतलब है जल्द कि से जल्द सरकार से मिलना जैसे है। टेलीकॉम में, जैसे इंश्योरेंस कोई भी में तरीका अपना चैनल खोलना चाहिए और अपने बना कंसर्न करके जो है वो उन गवर्नमेंट के सेक्टर्स साथ को साझा पूरी करना तरीके से चाहिए। मार्केट में छोड़ यहाँ दिया, हमारे वही कंसर्न एजुकेशन क्या को है करेंगे। क्या है तो कि अगर एजुकेशन हम कह सकते हैं कि हम लास्ट वर्ड है कि जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज है But for what? उनको ज्यादा For से the ज्यादा following ग्रांट reason. किया तो जाए। reasons ये में क्या देखिए, लिखना चाहिए एजुकेशन कि सिर्फ सिर्फ ये कि हम इसका पढ़ाने विरोध का करते जरिया हुए मान नहीं लीजिए है, वो समाज दो में चार क्लॉजेस परिवर्तन जो लाने हम का जरिया है, 18 के बेस पे आप समाज विरोध में कर रहे हैं सामाजिक न्याय लाने का वो जरिया है, बिल में लिखी ना समाज हो में समानता लाने का जरिया है। तो फिर और हमारा विरोध economic विरोधी रह जाएगा ना। aspect, देखिए आज इससे के ज्यादा जरूरी है कि युग में विरोध करते हैं कि 18 के अंदर ये था इसका हम विरोध करते हैं और बड़े हम क्या विकसित चाहते देश हैं हैं, व्हाट वो भी कह रहे हैं कि इंडियन फ्रॉम द गवर्नमेंट उन्हें ये उनके पूरी तरह से इकोनॉमी में मेंशन करने की contribute आवश्यकता किया है। तो अगर तो आप आपसे अच्छी मेरी इकोनॉमी गुजारिश है चाहते कि हैं, इसके ऊपर मजबूत आप एक इकोनॉमी कमेटी चाहते बना हैं, करके दूसरा तो लेवल आपको पे पब्लिक और फंडेड उसमें सभी यूनिवर्सिटीज को ग्रुपों के बढ़ावा लोगों को देना शामिल चाहिए। करें। थैंक यू वेरी मच। इसके ऊपर एक ऐसा मैं कमेटी राजेश और साहू, जल्द से मैं जल्द इस फॉर्मर बारे में एग्जीक्यूटिव बातचीत काउंसिल करना मेंबर चाहिए हूँ क्योंकि दिल्ली बिल आए यूनिवर्सिटी। मुझे तो अभी कुछ समय आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सभी प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। सिर्फ बिहार हलचल न्यूज, जन जन की आवाज़ देखते